इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। 2 जून को राजा का शव एक गहरी खाई में मिला था और 3 जून को मेघालय पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया था। पोस्टमार्टम के बाद ही मेघालय सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। राजा की हत्या धारदार हथियार से की गई। राजा के सिर पर और आपको बता दें कि कई बार जो है हाथ की तरफ भी किए गए थे। राजा के सिर के आगे और पिछले हिस्से में धारदार हथियार से हमला किया गया। चोटें जानलेवा थीं। चोटों की वजह से राजा की मौत हुई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जो है सार्वजनिक कर दिया गया है। सोनम रघुवंशी की शादी का एक वीडियो इस बीच सामने आया है। वीडियो में राजा रघुवंशी जो है वो सोनम की मांग भरते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में सोनम जरा भी खुश नजर नहीं आ रही है। देखिए आप इस वीडियो को। सबसे पहले ये वीडियो सामने आई है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जो राजा रघुवंशी हैं वो सोनम की मांग भर रहे हैं और सोनम के चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं है। ना ही वो हंस रही हैं, ना ही वो रो रही हैं, सिर्फ वो चुपचाप बैठी हुई हैं। वीडियो में सोनम के चेहरे पर खुशी का कोई भाव नजर नहीं आ रहा। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो दूसरी तरफ राजा रघुवंशी सोनम से कितना प्यार करने लगे थे, इस बात का अंदाजा एक और वीडियो से लगाया जा सकता है। वो वीडियो भी आप देखिए। ये वो वीडियो है जब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी स्टेज पर थे और दोनों जयमाला एक दूसरे को पहनाने वाले थे। इस बीच कुछ नोटों से जो है नजर उतारते हुए राजा रघुवंशी नजर आए सोनम रघुवंशी की। बावजूद इसके जो व्यवहार और जो नतीजा निकलकर सामने आया, सोनम ने जो है इतना बड़ा कदम उठाया और अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि अब तक क्या हुआ है, क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं, इस पूरे मामले को किस तरीके से देखा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको याद होगा एक और चीज़, जो ज्योतिषी हैं जिनसे सोनम के पिता लगातार बातचीत कर रहे थे और उन ज्योतिषी ने एक टोटका बताया था जिसमें उन्होंने बताया कि हत्या किसने की है इस बारे में पता चल जाएगा। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि सोनम भी बहुत जल्द मिल जाएगी, सोनम को कुछ भी नहीं हुआ है। ज्योतिषी ने ये कहा था और ज्योतिषी ने ये भी कहा था कि सोनम की एक तस्वीर को उल्टा लटका दीजिए घर के बाहर। और वो तस्वीर हमने भी देखी जब सोनम के घर के बाहर वही तस्वीर उल्टी लटकी हुई मिली थी और देखने को मिली थी। हालांकि ज्योतिषी ने एक और बहुत बड़ी बात कही थी, वो ये कि इस हत्या में एक महिला का हाथ है और वो जो ज्योतिषी ने बात कही वो सच साबित हुई। इस पूरे हत्या में सोनम का भी हाथ है, ये बात सामने आ चुकी है। सोनम गाजीपुर में मिली और ये पूरा सिलसिला शुरू कैसे हुआ इसे भी समझिए। सबसे पहले इंदौर में जो है शादी के बाद कुछ दिन वो लोग घर पे रहते हैं। उसके बाद सोनम जो है अपने मायके चली जाती है। हनीमून के लिए जब जाने की बात सामने आती है तो सोनम ये कहती है कि वो अपने मायके से डायरेक्ट निकल जाएगी हनीमून के लिए। हालांकि इस पर भी उसके ससुराल वालों ने कोई आपत्ति नहीं जताई और राजा रघुवंशी से उसने कहा कि कुछ जो गहने हैं वो ज़रूर आप रख लेना। इस तरह की बातें सोनम ने राजा रघुवंशी से की। हालांकि 4 महीने पहले ही मैट्रिमोनियल साइट के जरिए दोनों की जो है बातचीत हुई और परिवार वालों ने बेसिकली जो है दोनों को मैट्रिमोनियल साइट से ही सेलेक्ट किया। दोनों की बातचीत हुई, फिर बात शादी तक पहुंची। हालांकि आपको बता दें कि जो सोनम के पिता है वो एक बिजनेस चलाते हैं और वहां पर कई सारे जो लेबर हैं वो काम करते हैं। उनमें से एक था राज कुशवाहा। राज कुशवाहा के संपर्क में सोनम बहुत पहले से ही रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि राज कुशवाहा को सोनम और राजा की शादी से बहुत ज़्यादा दुख था और वो बार बार सोनम के कांटेक्ट में रहा है? क्योंकि जो कॉल डिटेल्स आई हैं सोनम की उसमें ये पता चला है कि घंटों राज कुशवाहा से सोनम जो है वो बात करती थी। हालांकि इन सबको एक तरफ अगर हम कर दें तो इस पूरे मामले को यहाँ से देखिए कि इंदौर से बैंगलोर जाते हैं, बैंगलोर से गुवाहाटी जाते हैं जहाँ कामाख्या दर्शन करते हैं और उसके बाद शिलोंग जाते हैं। शिलोंग ही क्यों, एक बात और आपको बताते हैं। सोनम रघुवंशी इससे पहले भी मेघालय जा चुकी है। शादी के पहले सोनम अपने परिवार के साथ मेघालय गई थी और सोनम को मेघालय के एक एक रास्ते अच्छे से पता थे। जो लॉन्ग रूट से वहाँ से ना जाने की बजाय शॉर्टकट होते हुए वो हिल स्टेशंस की तरफ राजा रघुवंशी को लेकर गई। इससे समझिए कि सोनम ने ये पूरी प्लानिंग बहुत पहले ही कर ली थी कि उसको आखिर करना क्या था। परिवार वाले भी यही कह रहे हैं और कई जो सोशल मीडिया पर कॉमेंट्स हम भी देख रहे हैं कि जो आ रहे हैं
हैं तमाम वीडियोस पे वो यही कि जब हत्या ही करनी थी तो शादी किया ही क्यों? क्या कोई पारिवारिक प्रेशर था सोनम पर? ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि चलिए, ये तो बात हो गई शादी तक की, और उसके बाद जब ये ट्रिप पर गए, हालांकि जब वहाँ पर 3 लोगों को देखा गया, उन तीनों को ही देखने के बाद शक और गहराता चला गया कि सोनम और राजा के साथ वो 3 लोग कौन थे जो उनके पीछे पीछे गए थे। हालांकि अब ये पता चल चुका है कि 4 लोग इस पूरे मामले में शामिल थे, और जो राज कुशवाहा है, सोनम का बॉयफ्रेंड जिसे कहा जा रहा है, जिससे अफेयर था सोनम का, उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है उसे हायर किया था राजा की हत्या के लिए। इतना ही नहीं, सोनम ने ही अपने बॉयफ्रेंड और कुछ लोगों के टिकट्स इंदौर से किए थे शिलोंग आने के लिए, लेकिन जाने का टिकट अभी तक नहीं किया था। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, हनीमून पर दोनों ही कपल जब निकले इंदौर से, तो उनसे ये ज़रूर पूछा घर वालों ने कि वापसी कब है, तो वापसी को लेकर कोई टिकट्स उन्होंने नहीं किए थे, बल्कि उन्होंने जाने के ही सिर्फ टिकट्स किए थे। इससे भी एक शक जो है गहराता चला गया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये प्लानिंग बहुत पहले की थी, इससे ये साफ हो गया है। ज्योतिषी ने जो कहा था कि इसमें महिला का हाथ शामिल है, वो भी सच साबित हुआ है। और तीसरी चीज़ आपको बता दें, जो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है, वो ये कि आखिर जो सोनम है उसने क्यों इस तरह डायरेक्ट हत्या की प्लानिंग जो है की है, उसने क्यों नहीं शादी से इनकार किया है। ऐसे कई चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। हम आपको कुछ वो भी बताते हैं, सवाल बताते हैं। न्यूज़ 18 के 10 सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं सोनम और राजा को लेकर। वो सवाल वाकई में उठना लाजमी भी है कि आखिर इस तरीके से सोनम ने क्यों जो है राजा की हत्या करवाई है, आखिर इसके पीछे वो क्या चाहती थी, क्या मकसद था, कोई बिजनेस पर्पस तो नहीं था, क्योंकि वो भी बिजनेस चलाती थी अपने पापा का, और ये भी कारोबारी ही थे राजा रघुवंशी। तो कई एंगल से इस मामले को देखा जा रहा है। तो इस बीच जो 10 सवाल खड़े हो रहे हैं, उनमें से पहला सवाल तो ये है कि 17 दिन सोनम रघुवंशी कहाँ थी? 17 दिन, जब से 2 जून के बाद से ही, अगर हम देखें 2 जून के पहले से भी अगर हम देख लें, तो कुल मिलाकर 17 दिन से जो सोनम लापता थी, वो आखिर थी कहाँ इस बीच, वो किसके साथ में थी? राजा रघुवंशी का फ़ोन और जेवरात कहाँ गए? एक सवाल ये भी कि जो राजा रघुवंशी है ना, उनके फ़ोन का कुछ पता चल पाया है, ना ही उनके कुछ जेवरों का कुछ पता चल पाया है। राजा की हत्या के बाद किसके साथ सोनम रही है, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर कैसे पहुंची, कैसे वो गई, जरिया क्या था आखिर शिलोंग से सीधे गाजीपुर जाने का, ये सवाल भी जो है उठ रहे हैं। इसके अलावा राज कुशवाहा ने सोनम के कहने पर राजा की हत्या क्यों की? हत्या के पीछे आखिर क्या वजह है? क्या राजा को सोनम और राज कुशवाहा के बारे में कुछ पता चल गया था? इस तरीके से भी इस मामले को देखा जा सकता है। इसीलिए हत्या की गई थी क्या? ये सवाल भी है। क्या गाजीपुर से नेपाल भागने की फिराक में सोनम थी? क्योंकि जब वो पहुंची गाजीपुर और जिस ढाबे पर सोनम बैठी थी थोड़ी देर के लिए, जहां वो रेस्ट कर रही थी, उसने वहां के मालिक से ये बोला कि एक डायरेक्शन चेक करनी है आपके फ़ोन में, और उसने गाजीपुर टू सिलीगुड़ी का जो डायरेक्शन है वो चेक किया कि आखिर कितने किलोमीटर्स हैं और कितने घंटे लगते हैं। इसके अलावा राज से प्रेम प्रसंग था तो राजा से शादी क्यों की? यही सवाल बरकरार है कि आखिर क्यों उसने शादी की। सोनम की नज़र क्या राजा रघुवंशी की संपत्ति पर भी थी? क्योंकि वो कारोबार ख्यालात की थी, कारोबार बिजनेस माइंडेड थी वो काफ़ी ज़्यादा। तो क्या उसकी नज़र राजा रघुवंशी के कारोबार पर भी थी? क्योंकि राजा रघुवंशी बहुत बड़े कारोबारी थे। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे 7 बड़ी चीज़ें हैं जिनसे शक सोनम पर और गहराता जा रहा है। पहली चीज़, राजा की जानकारी जो है रघुवंशी परिवार को नहीं देना। राजा कहाँ है, कैसा है, क्या है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं देना, बल्कि कम बात करना, इस तरह की बातें सामने आई हैं। राजा की हत्या हुई तो सोनम को एक खरोंच तक नहीं आया। आपने सोनम की तस्वीर देखी होगी, ये जो काले रंग के टी शर्ट में सोनम बैठी हुई नज़र आ रही है, ये गाजीपुर जैसे ही पहुंची सोनम उस वक्त की तस्वीर है। और आप देखिए गौर से सोनम की इस तस्वीर को, जिसमें आप देखेंगे कि सोनम के शरीर पर एक खरोंच भी नज़र नहीं आ रही है, ना ही हाथ पर, ना ही कहीं पर भी, बस उसके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, यानी उसके चेहरे पर घबराहट नजर आ रही है। दूसरी तरफ गाजीपुर में गुपचुप तरीके से पहचान छुपाकर वो रह रही थी क्या? सवाल ये भी है। राजा के बारे में मेघालय में किसी से कुछ भी नहीं बताया उसने। रेस्क्यू चला, मीडिया में खबरें चली, लेकिन सामने सोनम नहीं आई। बाद में जाकर वो इतने समय बाद सामने आई है जब उसको लगा कि वो किसी भी तरीके से बच नहीं पा रही है।
और सातवीं चीज़ ये कि एमपी में मेघालय तक सरकारें परेशान थी, लेकिन सोनम चुप रही है। क्यों नहीं सोनम पहले ही अपने आप को रिवील कर दी कि वो कहाँ पर है, कहाँ नहीं है? क्यों उसने इतने दिनों बाद गाजीपुर पहुंचने के बाद फ़ोन किया अपने भाई को और उसके भाई ने फिर ये जानकारी दी कि आखिर सोनम है कहाँ? इस तरह के कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सोनम जो भी कर रही थी, उसके पीछे उसकी मंशा क्या थी? तो ये तो रही बात सोनम की। अब बात आती है परिवार की। दोनों ही परिवार वाले ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं, पहली बात तो कि सोनम ने ऐसा कुछ किया होगा। लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं सोनम की इस करतूत को लेकर, तो उनका यही कहना है कि पहले जांच होगी, सोनम कुछ कहेगी तब जाकर हम यकीन करेंगे। सोनम के भाई का ये कहना है कि अगर बहन गलत है, अगर उसने कुछ गलत किया है और उसके दोष जो हैं वो सही साबित होते हैं तो उसको फांसी की भी सज़ा मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी तरफ जो है, जो राजा की माँ है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और अब उन्होंने जो पोस्टर्स बाहर लगाए थे दोनों के ही, उन पोस्टर्स को फाड़कर अब आग के हवाले कर दिया गया है। वो इतना ज़्यादा गुस्सा है और उन्होंने यही कहा कि अगर मेरे बेटे की हत्या की गई है, जिसने भी की है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, यहाँ तक कि उसको जिंदा जला देना चाहिए। इस तरह की बात जो है राजा रघुवंशी की मां कहते हुए नजर आई हैं। अभी जो गोविंद है सोनम के भाई, उनका कहना है कि इंतजार करना होगा। तो दूसरी तरफ जांच में क्या हो रहा है ये भी हम आपको बता देते हैं। जांच में फिलहाल जो है गाजीपुर पहुंच गई है मेघालय की पुलिस और अब गाजीपुर से सोनम को वो शिलोंग लेकर जाएंगे और वहां पर जो है पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। एसआईटी का गठन जो किया गया था उनकी तरफ से भी जांच की जा रही है। जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच भी हो सकती है इस मामले में, ये भी जानकारी मिली है। तो तमाम वो आरोपी, 4 आरोपी जिनकी तस्वीर हमने आपको पहले भी दिखाई थी, वो भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं और सोनम से सवाल जवाब जब होंगे तो कई राज खुलने की बात सामने आ रही है। फिलहाल सोनम कुछ भी नहीं कह रही है, वो बस इतना ही कह रही है कि बल्कि उसकी किडनैपिंग हुई थी। दूसरी चीज वो ये कहती नजर आ रही है कि वो आरोपी नहीं है बल्कि पीड़ित है। हालांकि उसकी बात में कितनी सच्चाई है ये तो समय ही बताएगा। ज्योतिषी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि ज्योतिषी ने जो भविष्यवाणी की थी वो सही साबित हुई है। ज्योतिषी ने जो टोटके बताए थे उनको जब किया गया उसके बाद वाकई में सोनम का भी पता चला और ये भी पता चल गया कि राजा रघुवंशी के मर्डर में एक महिला का हाथ था और वो महिला कोई और नहीं बल्कि सोनम ही थी। आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें जरूर कॉमेंट कर बताएं।